अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल शबनम और आप मुझे हर रोज़ सुनते हैं रेडियो द्रास 90.4 एफएम पे और देखते हैं मुझे हमारे डिजिटल हैंडल्स भी यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे। तो हमेशा की तरह जैसे हम न्यू वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, इन्फॉर्मेटिव बातें हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करेंगे तो आज हर जगह विमेन एम्पावरमेंट की बातें होती है। विमेंस को वो दर्जा दिया जाता है जो कि पहले नहीं दिया जाता था। तो विमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है तो इस सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी है एक बहुत ही खास लेडी जिनका नाम राधिका चोपड़ा है, जो कि मुंबई से बिलोंग करती है। पेशे से एक ब्रांडिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं मैम आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। तो मैम सबसे पहले जानेंगे हम आपका पूरे इंट्रो के बारे में, देन आपकी इस काम के बारे में। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हेलो द्रास। माय नेम इज़ राधिका चोपड़ा। मैं मुंबई से बिलोंग करती हूँ और मैं एक्चुअली एक ग्राफिक डिज़ाइन एंड ब्रांड स्ट्रेटजी, मेरा एक स्टूडियो है बॉम्बे में। ठीक। तो मैम सबसे पहले ग्राफिक डिज़ाइनर के बारे में हम जानते हैं। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग की ओर काम कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे ये शौक आया आपके? एक्चुअली ये बचपन से शौक़ था मुझे आर्ट और ड्राइंग का, और स्कूल से ही काफ़ी इंटरेस्ट था, जैसे मोस्ट बच्चों को होता है स्कूल में आर्ट और ड्राइंग करने के लिए। और फिर इसमें जब हम यंग थे तो एडवर्टाइजिंग एक बहुत बड़ा जी करियर चॉइस होता था। है ना। और एडवर्टाइजिंग से हम इंटरेस्ट हमें आया ग्राफिक डिज़ाइन की तरफ। और ग्राफिक डिज़ाइन मेनली विजुअल कम्युनिकेशन और आपका पैकेजिंग, लोगो डिज़ाइन और ब्रांड आइडेंटिटीज़ और वेबसाइट डिज़ाइन, वो सब कवर करता है। और हर चीज़ में आप जिस तरह की कम्युनिकेशन करना चाहते हैं वो एक विजुअल आइडिया में कम्युनिकेट कर सकते हैं, बिल्कुल। और वही ग्राफिक डिज़ाइन का मतलब हो सकता है। तो मैम कैसे देखते हैं आप फैशन डिज़ाइनिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को? तो फैशन डिज़ाइनिंग मेनली आपके गारमेंट्स और ड्रेसेस के लिए होता है, और आप फैशन की तरफ आप पर्टिकुलर डिज़ाइंस बना सकते हैं। ग्राफिक डिज़ाइन मेनली आपके कम्युनिकेशन के लिए होता है, जैसे अगर आपको एक ब्रोशर बनाना है, आपको एक लोगो आइडेंटिटी बनाना है, पैकेजिंग करनी है, रेस्टोरेंट के लिए कुछ मेन्यूज़ बनाने हैं, हर चीज़ को जिस तरह से आप ब्यूटिफाई कर सकते हैं। हाँ, और कोई उसका हमेशा एक ऑलवेज लाइक वी से फॉर्म फॉलोज फंक्शन, हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है आर्ट और डिज़ाइन की तरफ से। तो कितना आप देखते हैं मैम इसमें आगे एक फ्यूचर, अगर एक बच्चा देखना चाहेगा, है ना, पहले क्योंकि इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें नहीं पता हुआ करती थी कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग है क्या, एज एन डिफ़िकल्ट चीज़ इसको माना जाता था। तो कैसा लगता है आपको, अगर एक बच्चा इसकी ओर जाना चाहेगा तो क्या उसको आगे फर्दर जो फ्यूचर में वो जो ड्रीम देख रहा है वो फुलफिल होते दिख रहा है आपको इसमें? वेरी मच सो। अभी तो ग्राफिक डिज़ाइन जो हम, एक तो मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि पहले तो आपको ड्रीम करना है। बिल्कुल। पहले आपको इमेजिन करना है। हर बच्चे का इमेजिनेशन बहुत बड़ा होता है, और उस इमेजिनेशन से आप क्या क्या बना सकते हैं उसका कोई लिमिट ही नहीं है। इट्स अनलिमिटेड, राइट? एंड बेस्ड ऑन दैट एवरी चाइल्ड कैन want to, and if he wants to become a graphic designer, is very they have to have the determination. It is a lot of hard work. You have to have the sensibility of how art can turn into a problem solving mechanism. And also हर बच्चे को देखना है कि स्कूल के बाद उनको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं कि वो सीख सके ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में। आजकल इंडिया में भी काफ़ी स्कूल्स आए हुए हैं जो ग्राफिक डिज़ाइन को पर्टिकुलरली सिखाते हैं, डिज़ाइन को सिखाते हैं। कोर्सेज़ हैं जो आप देयर आर 3 ईयर कोर्सेज़, 4 ईयर कोर्सेज़, और डिज़ाइन में भी काफ़ी सेक्शंस हैं। जैसे अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहे तो वो UI UX में जाता है, एनिमेशन में जाता है, ब्रांडिंग एंड डिज़ाइन में जाता है, एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया में जाता है। तो डिज़ाइन इज़ एन ओवर आर्चिंग एक्सपीरियंस फॉर कम्युनिकेशन। बिल्कुल जी। तो मैम जब एक बच्चा इसके अंदर आता है तो वो उसको
क्या सपने लेके आना चाहिए, है ना, वो मतलब क्या सोचना चाहिए कि मैं अगर एक ग्राफिक डिज़ाइन, क्योंकि अगर लद्दाख की बात करेंगे ना मैम, हाँ तो जी। बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। Yes. इसको वो बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क के हिसाब से मानते हैं। Yes. तो आप यहाँ के बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक मेन चीज़ है कि बच्चों को आर्ट में इंटरेस्ट होना चाहिए हाँ, आर्ट में ना। और उस इंटरेस्ट से ही वो ग्रो कर सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे बन सकता है आर्ट थ्रू देयर आर्ट एजुकेशन, और फिर वहाँ से वो कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। देखिए लद्दाख में आर्ट और कल्चर का तो इतना पुराना हिस्ट्री है, बिल्कुल। और आपके यहाँ यू लिव विद दैट कल्चर, यू लिव विद दैट आर्ट, और उस तरीके से उसका ड्रीम लेके आप कैसे उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं अपने कम्युनिटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तो वो इंटरेस्टिंग बात होएगी। इंटरेस्टिंग बात जी मैम। अब लेकर आते हैं इसको टूरिज़्म की ओर। तो आप इसको टूरिज़्म के हवाले से कैसे देखते हैं, कैसे कनेक्टेड है ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग टूरिज़्म के साथ? वो तो एक्चुअली काफ़ी इंटेग्रल है, काफ़ी जुड़ा हुआ है, क्योंकि टूरिज़्म इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ एन एरिया और अ कंट्री और अ प्लेस, और अगर आपको प्रमोशन करना है तो आपको उसका एक विजुअल सिस्टम बनाना है जो आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है, एक स्टोरी बनानी है जो आपके टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगी। और जैसे हमने अभी रिसेंटली यहाँ पे लद्दाख में नुब्रा में एक होटल है स्टोन हेज करके, उनके लिए हमने उनका एक नया ब्रांडिंग और लोगो सिस्टम बनाया है, और काफ़ी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं लद्दाख में जहाँ इफ़ यू आर अ सीरियस ग्राफिक डिज़ाइनर एंड यू आर capable of promoting your culture and understanding your culture in the best way, it is very important that it is actually very integral to tourism for Ladakh. ठीक ठीक। तो मैम ब्रांडिंग की बात आती है हमारे लद्दाख में, जहाँ तक मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन जब ब्रांडिंग की बात आती है तो तब हमें क्या करना चाहिए? मतलब कि रिसेंटली हमने देखा यहाँ पे पिकल की ब्रांडिंग वगैरह, एप्रिकॉट आपने देखा होगा, 3-4 सालों से ये चीज़ें हमें देखने को मिली, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? तो एक तो होता है आपका लोकल ब्रांडिंग, और दूसरा होता है आपका ब्रांडिंग अगर आप देश भर में करना चाहते हैं। ना हाउ डू यू मेक अ डिफरेंस बिटवीन लोकल ब्रांडिंग एंड नेशनल ब्रांडिंग और इंटरनेशनल ब्रांडिंग? आपको अपनी यूनिक स्टोरी बनानी है, और आपका यूनिक स्टोरी सिर्फ आपका है और किसी का नहीं है। वो यूनिक स्टोरी से ही आपका ब्रांड बन सकता है, और कोई और आपके जैसे बन ही नहीं सकता। इसी से आप you can say that we are Ladakh, there is only one of a kind. बिल्कुल। There is no other place like Ladakh, right? Or there's no other place like Dras. How do you communicate that factor to the world? Okay, जैसे अभी रिसेंटली हमने यहाँ टूरिज्म के थ्रू मैं जैसे यहाँ पे आई हूँ, I came to see the brown bear. Okay, and there is this something like the Himalayan brown bear is so unique to Dras, is unique to the flora and fauna of Dras, and that is something that is an overarching idea of branding. How do you brand Dras for the world? Okay, it's not just about the ecosystem and the natural environment, it's also about the people and the community. Yeah, there are very unique people, unique language, they've been here for centuries. अभी वो आप कैसे उसका एक बहुत सुंदर स्टोरी बना सकते हैं, और ऑब्वियसली आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटीज़ हैं, होटल्स हैं, उनके लिए भी आप यूनिकली सोच सकते हैं कि मेरी यूनिक स्टोरी क्या है। तो कुल मिला के मैम ये हमारा हमारे दिमाग तक इट इज़ एब्सोल्युटली फ्रॉम हमारे योर हार्ड वर्क तक की, इट इज़ फ्रॉम योर इमेजिनेशन, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू आर ऑलवेज सॉल्विंग अ प्रॉब्लम थ्रू ग्राफिक डिज़ाइन एंड ब्रांडिंग। बिल्कुल। तो मैम वाइल्ड लाइफ पे हम आज आए हैं, तो वाइल्ड लाइफ के बारे में बात करें तो यहाँ के फ्लोरा और फौना आप है ना, आप किस चीज़ ने यहाँ पे खींच के लाया है जो आप यहाँ पे, और आप एक ये सोलो ट्रैवलर भी हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? आई थिंक I mean, all these years one has traveled all over the world, but there is no place like the Himalayas and like Ladakh. एंड ये चीज़ जो है वो हमारी है, हमें बहुत ही प्राउड होना चाहिए, क्योंकि दुनिया भर में ऐसी कोई जगह है ही नहीं, और इसे हमें केयर करना है। वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाउ वी प्रोटेक्ट इट, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर इकोसिस्टम, वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर इकोलॉजी। लिटरिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको सुंदर रखेंगे
तभी टूरिस्ट आएंगे। बिल्कुल। अगर ये जगह स्टार्ट्स लुकिंग लाइक एनी अदर प्लेस और साफ सुथरी ना हो या ब्यूटीफुल ना लगे तो आपको वो टूरिस्ट आपके पास आएंगे नहीं। दिस कुड बी एनीवेयर, अगर आप बोलो स्विट्ज़रलैंड है या हिमालयज़ है, कुछ कंपैरिजन ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमारा जो यूनिक एक यहाँ जो जगह है उसे हमें प्रोटेक्ट करना है, उसे हमें संभाल के रखना है और उसे हमें पोर्ट्रे करना है वर्ल्ड को कि ऐसा कोई जगह है ही नहीं। पर पहले हमें इंटरनली उसको ठीक रखना है, उसका ख्याल रखना है। हाँ तो बिल्कुल। बिल्कुल मैम, लास्ट में जाते जाते क्या मैसेज देना चाहेंगी आप मैम हमारे लिसनर्स को? आई थिंक दैट मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट है बच्चों में जो सोचते हैं कि वो कुछ डिज़ाइन में बड़ा कर सकें और वो बड़ा ऐसे कर सकेंगे जो वो उनकी एक्सपीरियंस खुद की है, वो एक यूनिक एक्सपीरियंस है और वो एक्सपीरियंस वो अपने काम में ला सकते हैं। एंड आई विल ऑलवेज से कि ड्रीम बिग, नेवर ड्रीम स्मॉल एंड ऑलवेज वर्क वेरी हार्ड। आपका ड्रीम सफल नहीं होएगा जब तक आप you don't work hard, बिल्कुल। right? That is really really important. Nothing comes without working hard. बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में। और ये थी हमारे साथ जुड़ी हुई राधिका चोपड़ा, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की। एज अ विमेन एम्पावरमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, एक सोलो ट्रैवलर है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही मैम ने भी कहा कि हमें सपने देखने हैं और सपने देखने के साथ साथ हमें हार्ड वर्क भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक लड़की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सिर्फ सपने ही नहीं देखती बल्कि उसको पूरा करने की हिम्मत भी, ताकत भी रखती है। तो एक लड़की जो चाहे वो कोई भी रिलेटेड से हो, जो उसका सपना हो, जब तक ना वो उसके पीछे भागी रहेगी, जब तक ना वो उसके अंदर एक पैशन होगा उस चीज़ को लेके, तब तक वो लड़की कुछ नहीं कर सकती। तो लड़कियों की जब बात आती है, पता ही है लड़कियां आजकल टॉपर्स रहती है। लड़कियां चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप देखेंगे, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में या किसी भी डिपार्टमेंट में देखेंगे, आज लड़कियां ही जो है आगे बढ़ रही है। प्रोग्राम जो है यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं फिर से किसी नए प्रोग्राम के साथ, किसी मज़ेदार बातों के साथ, इन्फॉर्मेटिव बातों के साथ। फिलहाल यहाँ पे लेती हूँ मैं आप लोगों से इजाज़त में। अल्लाह हाफिज़। आपके शहर की आवाज, नए तराने, दिल के अफसाने, दोस्ती का एहसास हर दिल के पास। सुनते रहो रेडियो